हेलो एवरीवन। तो एक छोटे से वीडियो में एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक क्या होगा? टाइम टी व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए तो कब वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, है ना। तो देखो एक छोटी सी ग्राफ ड्रॉ कर लिए। मान लीजिए ये कुछ इस टाइप की ग्राफ बने। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। u की डायरेक्शन कौन सी है? ये क्वेश्चंस में क्या बोला गया? टाइम निकालिए कब, जब इनिशियल के परपेंडिकुलर हो। तो इनिशियल के परपेंडिकुलर, ये इनिशियल की डायरेक्शन है, तो इनिशियल, ये इनिशियल की डायरेक्शन है, इनिशियल की परपेंडिकुलर, है ना। ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये पॉइंट P है और इस P के पास जो वेलोसिटी है मान लीजिए v है। ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। सिचुएशन क्या है? अपने को टाइम निकालना है कब, जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टाइल हो जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी ये मान लीजिए, ये थीटा डिग्री पे इसको थ्रो किए थे, है ना। इसका x कंपोनेंट u cos थीटा होगा और y कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या लिखेंगे? u x i कैप प्लस u y j कैप लिखेंगे। तो u इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y क्या होगा? u sin थीटा, तो u sin थीटा j कैप। ये हो गया u इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी, तो देखो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, है ना। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी? u cos थीटा रहेगी और वर्टिकल क्या रहेगी? वर्टिकल यानी v इक्वल टू u माइनस at, तो u साइन थीटा माइनस gt। ये कौन सी होगी? j कैप, और ये कौन सी होगी? i कैप। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt j कैप। मैंने क्या किया? मैंने पहले इनिशियल वेलोसिटी u लिख लिया और फिर फाइनल वेलोसिटी v लिख लिया। ऐसा सिचुएशन क्या है? ये t इक्वल टू 0 पे है और पार्टिकल t इक्वल टू t पे इस पॉइंट तक पहुंचे। ये पॉइंट क्या है? इनिशियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अपने को t बताना है, ठीक है। t बताना है, क्या होगा देखना। u और v परपेंडिकुलर है ना, तो u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो u डॉट v, u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या होगी? 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो देखो डॉट u cos थीटा i कैप u sin थीटा j, एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप डॉट u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। u और v दोनों लिख लिए।
मल्टीप्लाई कर दो। इसको किसके बराबर करना है? इसको करना है 0 के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो i को i के साथ करोगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। j को j के साथ कर लो तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा gt इक्वल टू 0। यहाँ से u को कॉमन ले लो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू u साइन थीटा gt। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये क्या बन गया 1, तो यहाँ पे आ गया u स्क्वायर बन गया u साइन थीटा gt। u से u एक कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू बन गया u बाई जी साइन थीटा। तो ये टाइम कितना आ गया? ये टाइम कितना आ गया? ये टाइम आ गया u बाई जी साइन थीटा। डायरेक्ट अप्लाई करना। अब डायरेक्ट अप्लाई करना जब क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन ऐसा हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इस पी पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, जैसे इनिशियल यू था, यू से मैंने इसको थ्रो किया था, ये पी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो v है, तो किस टाइम पे इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी? किस टाइम पे इनिशियल के परपेंडिकुलर? तो टी की टाइम क्या हो जाएगी? u बाई जी साइन थीटा। u बाई जी साइन थीटा पे पार्टिकल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। क्या बात समझ में आई? ठीक।